ग्वालियर में एक 4 साल के मासूम का कत्ल होता है। कत्ल की आरोपी पकड़ी भी जाती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। आखिर एक बच्ची पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारियों की रातों की नींद कैसे उड़ा सकती है? आखिर ये माजरा क्या है? ग्वालियर में दृश्यम कांड, आरोपी गिरफ्त में पुलिस फिर भी परेशान। 12 साल की बच्ची बनी पुलिस के लिए बड़ा सिर दर्द। ग्वालियर में 4 साल के मासूम का मर्डर केस पुलिस के गले की फांस बन गया है। हत्या की आरोपी 12 साल की नाबालिग बार बार बयान बदल रही है। वो दृश्यम फिल्म की तरह पुलिस के कई अफसरों को करीब 50 घंटे तक अलग अलग कहानियां सुनाती रही। पूछताछ के दौरान आईपीएस, डीएसपी, सीएसपी, टीआई के अलावा महिला काउंसलर्स ने भी उससे हत्या की कड़ी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को विदिशा बालिका सुधार गृह भेज दिया है। अब पुलिस किशोर न्यायालय से परमिशन लेकर दोबारा उससे पूछताछ करेगी। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात की भनक बच्ची के घर वालों को भी थी। में 4 वर्ष का जो बालक है वो विक्टिम है और जो 12 वर्षीय बालिका है अभी जो है वो एक्यूज्ड है। तो नेचुरली जो 12 वर्ष के जो एक्यूज्ड है बालिका, उसकी जो मानसिक अवस्था बताया जा रहा है कि रूढ़ मानसिक अवस्था की है वो, तो निश्चित रूप से उसमें अभी ये बहुत आवश्यक होगा कि उसको अभी हम और इस्टेब्लिश करें। इसको उसके मेमोरेंडम के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, जो पूरा उसका मूवमेंट आया है उसके आधार पे इस्टेब्लिश हुआ है कि उसने उस बॉडी को जो बच्चे की थी उसको जाके मेमोरेंडम के आधार पे बरामद कराया है। तो साक्ष्य तो इसमें आई है निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट। और विस्तृत साक्ष्य ये कोशिश की जा रही है कि ये 100% जो कारण रहा उसको संस्थित किया जा सके। दरअसल ग्वालियर में सिरोल थाना क्षेत्र की डीईओ ऑफिस के पास कई मकान निर्माणाधीन हैं। इन मकानों में काम करने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से मजदूर आए हैं, वो भी आसपास ही रहते हैं। इन्हीं में आरोपी 12 साल की नाबालिग अपने माता पिता, भाई बहन के साथ रहती है। पास में ही ललितपुर के महुलेन गांव के राम कुमार वंशकार का परिवार भी रह रहा है। राम कुमार का 4 साल का बेटा देवराज 18 मार्च की दोपहर खेलने के लिए दूसरे बच्चों के साथ निकला था। इसके बाद वो कभी घर नहीं लौटा। दोपहर 2 बजे देवराज की मां ने बच्चे की तलाश शुरू की। शाम 6 बजे परिजन सिरोल थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की, तो करीब 32 घंटे बाद लापता मासूम का शव एक खंडहर से मिला था। पुलिस को नाबालिग पर शक हुआ क्योंकि आखिरी बार वही देवराज को अपने साथ बेर तोड़ने का लालच देकर ले गई थी। पुलिस ने उससे सख्त पूछताछ की। 50 घंटे चली पूछताछ में नाबालिग आरोपी अपने बयान बदलती रही। इस बार नई कहानी सुनाती रही। समझाइश और फटकार के बाद भी वो बयान बदलती रही। पुलिस के किसी भी हथकंडे का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। आरोपी की उम्र और मानसिकता को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस पूछताछ के लिए उसे देने से मना करते हुए जिले से बाहर बालिका गृह में भेजने के आदेश दिए। पुलिस नाबालिग को विदिशा ले जाने तक उससे पूछताछ करती रही, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब देखना होगा कि पुलिस कैसे इस केस के नतीजे तक पहुंच पाती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।